Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 9 science. I am Nasir Alyas and today I am going to start exercise 3.2. exercise 3.2 करने से पहले कुछ एक दो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझना आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है। पहले वो समझ लें आप। पहले आप ये समझेंगे ये जो हमारे पास रेडिकल फॉर्म है इसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें आएंगी। पहले हम ये समझेंगे, फिर उसके बाद रेडिकल जो फॉर्म है इसकी डेफिनेशन समझेंगे, फिर उसके बाद एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ये आपको मैं करवाऊंगा। फिर उसके बाद जो है हम एक क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ये कह लें कि आपका एक बेस है, इसका समझना आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है। तो देखिए ये हमारे पास है एक्स इक्वल कोई भी क्वेश्चन लिखा हो तो ये बाहर इसके ये जो एन है यानी कि कोई भी नंबर इधर आ सकता है, ऊपर ये स्क्वायर रूट का साइन है और अंदर एक नंबर लिखा होगा। हम यहाँ पे इस एन को क्या कहते हैं, ये जो स्क्वायर रूट का साइन है इसका नाम क्या है और ए को हम क्या कहते हैं। देखें जो ये जो साइन है स्क्वायर रूट वैसे हम इसे कहते हैं, लेकिन हम जो इसमें ज़्यादातर ये इस चैप्टर में आप यूज़ करेंगे वो है जी रेडिकल साइन जी। तो ये रेडिकल साइन हो गया हमारे पास, और इसके जो बाहर एन लिखा होगा या जो भी वैल्यू लिखी होगी इसको आप कहेंगे इंडेक्स ऑफ रेडिकल। इनके ये जो बाहर नंबर जो भी होगा इसको आप कहेंगे जी ये क्या जी इंडेक्स ऑफ रेडिकल, और जो इस रेडिकल साइन के अंदर वैल्यू होगी उसको हम रेडिकेंड कहेंगे। तो ये हमारे पास जो है यानी कि इसकी जो मेन जो इसके नाम थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब जो रेडिकल फॉर्म है इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो देख लें आप कि रेडिकल फॉर्म होती क्या है। बुक से ही हम देख लेते हैं, छोटी सी उसमें लिखी हुई है इन रेडिकल फॉर्म रेडिकल साइन इज़ यूज, यानी कि अगर मैं इसको लिखूँ इधर तो इन रेडिकल फॉर्म रेडिकल साइन इज़ यूज्ड, यानी कि रेडिकल फॉर्म में हम क्या करते हैं जो रेडिकल साइन है जो स्क्वायर रूट का साइन है वो यूज़ करते हैं। जैसे मैं खुद से ही 2-3 एग्जांपल इधर आपके लिए लिख लेता हूँ। जैसे जी मैंने लिखा जी x की पावर 4 और ये रेडिकल आ गया बाहर, और अगर मैं इसको करूँ जी 5 और बाहर आ गया जी 4, ये सारी जो है ये रेडिकल फॉर्म ही है आपकी। अगर मैं कुछ मज़ीद इसमें एग्जांपल्स ऐड करना चाहूँ तो x y दोनों की पावर एक की 5 लगा लेते हैं, एक की 3 लगा लेते हैं और बाहर लगा लेते हैं जी 6। तो ये जो सारा है हमारे पास ये रेडिकल फॉर्म है, यानी कि इसको हमने किस में लिखा हुआ जी जज़र की शेप में, तो ये हमारे पास रेडिकल फॉर्म होती है। आप कोई भी एग्जांपल इस तरह से ऐड कर सकते हैं। अब दूसरी जो है हमारे पास वो है जी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म की अगर मैं डेफिनेशन लिखूँ तो वो बनती है इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म एक्सपोनेंशियल इज़ यूज इन प्लेस ऑफ रेडिकल, यानी कि एक्सपोनेंशियल इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ रेडिकल, यानी कि इधर जो मैंने रेडिकल यूज़ किया है ना उसकी जगह पे एक्सपोनेंशियल आएगा। यानी कि ये हमारे पास जैसे मैंने लिखा जी x की पावर 4 बाहर स्क्वायर रूट है, ये जो रेडिकल या स्क्वायर रूट होता है ना ये अगर खाली लिखा हो तो ये 1/2 के इक्वल होगा, यानी कि जब भी इसके बाहर कोई नंबर ना होगा तो वो 1/2 के इक्वल होता है। ये जो रेडिकल फॉर्म है अगर इसको मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करूँ तो इसके जो बाहर है मैं पावर लगा दूँगी, इसकी 1/2 लगा दूँगा मैं इसका, ठीक हो गया जी। तो ये जो है आपका यानी कि जो रेडिकल थी फॉर्म इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर दिया। सेम वैसे ही x की पावर 5 है, y की पावर 3 है, तो इसकी अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनानी हो तो बाहर हम क्या लगा देंगे 1/6। वैसे अगर ये खाली लिखा हो रेडिकल साइन तो वो 1/2 के इक्वल होगा। उसके अलावा अगर 2 के अलावा कोई भी नंबर बाहर लिखा होगा तो आप उधर ही वही नंबर लेने के आप ऐड करेंगे। जैसे ये 5 का स्क्वायर रूट है बाहर 4 है, तो इधर आप लगा लेंगे 5 की पावर 1/4। तो ये हमारे पास इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म थी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इन दोनों का डिफरेंस यानी कि अच्छी तरह इनका यानी कि समझ आ गई होगी। तो अब हम इसके करते हैं क्वेश्चन। तो जी बच्चों अब हमारे पास है इसकी एक्सरसाइज 2.3 का जो है पहला क्वेश्चन, राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन इन रेडिकल नोटेशन। यानी कि जो रेडिकल वाली होगी उसको आपने एक्सपोनेंशियल में चेंज कर देना, जो एक्सपोनेंशियल में क्वेश्चन दिया होगा उसको हमने किस में चेंज कर लेना, रेडिकल में। तो यहाँ पर आप देखिए हमारे पास जो है -64 है,
तो ये रेडिकल का साइन है, तो हमने इसको सिंपली क्या करना है, इसका एक्सपोनेंट बना देना है। तो बाहर जो 3 है तो इसके बाहर 3 लगा देंगे, तो इसका यही आंसर बन जाएगा हमारे पास। इसको मज़ीद आपने सिंप्लीफाई नहीं करना, जैसे उसने मेंशन भी किया होगा, डू नॉट सिंप्लीफाई। उसके बाद इसका जो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास वो है जी 2⁵ तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसकी मैं बनाऊंगा जी। अब रेडिकल फॉर्म देखना आपने ध्यान से, 2 और बाहर हम इसके ऊपर लगा देंगे रेडिकल का साइन। अब क्वेश्चन ये है कि 5 और जो 3 है इसको कहाँ पर लगाएंगे। तो हमेशा आपने याद रखना, जैसे इसके बाहर 3 था नीचे तो बाहर लगाया था, इनके जो भी बाहर वाली वैल्यू होगी वो नीचे आती है, तो इसका मतलब है इसके जो बाहर है वो आएगा 5 और जो ऊपर वाला नंबर होगा वो अंदर आ जाएगा। इस तरह आप इसका यानी कि इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रेडिकल फॉर्म में चेंज कर लेंगे। इसी तरह इसका जो है क्वेश्चन नंबर अब जो 3 है वो भी सेम ऐसे ही है, यानी कि ये हमारे पास है -7 और इसका एक्सपोनेंट है हमारे पास 1/3। तो ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है इसकी हमने बनानी है रेडिकल फॉर्म, तो -7 अंदर आ गया और जो बाहर 3 है वो आप यहाँ पे लगा लेंगे, तो सो सिंपल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो y की पावर हमारे पास है -2/3। इसका अगर हम आंसर लगाएंगे, ये भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको रेडिकल में चेंज कर लें, 3 बाहर लगा दें और जो -2 है वो इसका अंदर आ जाएगा। तो ये इसका हमारे पास जो है फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। तो जी स्टूडेंट्स, अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए, टेल वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। हम इनको सॉल्व करके बता दें, या अगर आप ऐसे ही बता सकते हैं तो ऐसे भी आप बता सकते हैं, ये ट्रू और फॉल्स है। तो मैं आपको ये सारे सॉल्व करके ही वेरीफाई कराऊंगा। कोई एक एंड इसका हम सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि ये तो पहले हम ऐसे ही लिख लेते हैं 1/5। तो क्या अब हम इसको सॉल्व करते हैं कि ये इसके बराबर आता है कि नहीं आता। तो अगर 5 का हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करें तो ये होता है जी 1/2 के इक्वल। तो यहाँ पे 1/5 है, यहाँ पे 1/2 है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये क्या है जी हमारे पास ये फॉल्स है, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। अब दूसरा आप देखिए, ये अब इसका ये हमारे पास है जी 2/3। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये बन जाएगी 4 की पावर 1/3। तो ये 4 जो है, तो अगर हम इसका एलसीएम ले 2 4 का, ऐसे 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2, तो 2 की पावर 2 हो जाएगा और बाहर 1/3 है। तो अब आप क्या करेंगे कि ये जो 1/3 है इसको अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसके एक्सपोनेंशियल से, तो ये बन जाएगा 2/3। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये भी हमारे पास क्या है जी 2/3 है, 2 की पावर 2/3, तो ये उसके सेम ही आ गया। तो इसका मतलब है कि ये क्या है जी, ये ट्रू है। सेम ऐसे ही ये हमारे पास है, तो आप इस ये बनेगा 7 का स्क्वायर इज इक्वल 7 का स्क्वायर रूट। तो ये कैंसिल हो गया, 7 आ गया, तो ये 7 का जो स्क्वायर रूट है ये रेडिकल साइन में है, तो ये भी जो है इक्वल नहीं है, तो ये फॉल्स है। यहाँ पर अब लास्ट क्वेश्चन है, ये देखते हैं जी x की पावर 27 है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करें तो 1/3 आ गया बाहर, ये हो गया 3। अब हम 1/3 है उसको 27 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर, 3 9 दा 27, x की पावर 9 और x की पावर 3, तो ये भी क्या हो गया जी, ये भी फॉल्स हो गया। तो ये हमें यानी कि जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी इसका सॉल्व हो गया। तो जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशन। हमने क्या करना है, ये जो रेडिकल एक्सप्रेशन हैं इनको सॉल्व करना है। तो इसका तरीकाकार आप देखिए क्या करेंगे, आप इसको पहले आप चेंज कर लेंगे किस में जी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, -125 और इसके बाहर आप लगा लेंगे 1/3। अब 125 का हम लेंगे जी एलसीएम, 5 2 दा 10, 5 5 दा 25, 5 5 दा 25, 5 1 दा 5। तो यहाँ पर आप देखिए 5 की पावर हमारे पास 3 आ गई, तो इसकी जगह पे हम -125 की जगह पे हम यूज़ करेंगे -5 की पावर 3 और ये हो गया बाहर 1/3। अब जो बाहर वाला 1/3 है ना, वो अंदर वाले 3 से मल्टीप्लाई आप कर देंगे, तो ये कैंसिल हो गया आपस में। तो इसका जो आंसर हमारे पास आ गया जी -5। तो अब इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं, वो है जी 32 और बाहर जो रेडिकल साइन है और इंडेक्स है इसका हमारे पास 4। इसको सॉल्व करते हैं। अब
तो सेम वैसे ही पहले हम इसको क्या करेंगे जी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर लेंगे। 1/4 आ गया बाहर। 32 का एलसीएम ले लें। 32 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो देखिए 2 1 2, 1 कैरी, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, 1 2 3 4 5। तो बाहर देखिए जो इसका एक्सपोनेंट है वो 1/4 है, तो आपने इसके एक्सपोनेंट के हिसाब से ही इनकी पावर लगानी है। तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर 4 अलग कर लेंगे और 2 अलग कर लेंगे। ऐसे बाहर आ गया 1/4, तो 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 1/4 और मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/4 ऐसे। तो ये तो हो गया कैंसिल इससे। यहाँ पर हमारे पास आ गया 2। तो अब ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है इसको दोबारा रेडिकल फॉर्म में चेंज कर लें। 4 बाहर आ जाएगा और 2 अंदर आ जाएगा। इस तरह आपने इसको सॉल्व कर लेना है। तो सेम ऐसे ही हमारे पास है। अब इसका क्वेश्चन नंबर जो है वो 3, उसमें हम देखिए क्या करेंगे। वो वैल्यू हमारे पास 3/32 और बाहर जो है वो है हमारे पास है जी 5 जी। यहाँ पर 3 ऊपर 32 नीचे और बाहर हम लगा देंगे एक्सपोनेंट 1/5। तो ये 3 की पावर 3 सेम लिख दें। 32 का अभी हमने एलसीएम लिया था तो वो आई थी 2 की पावर देखें अब 5 आई थी। 2 की पावर 5 लगा दें, बाहर लगा दें 1/5। अब 1/5 को आपने 3 के ऊपर भी लगाना है और 2 की जो पावर 5 है उससे भी मल्टीप्लाई करना आपने। तो ये देखिए ये तो हो गया कैंसिल इससे 5। तो ऊपर आ गया 3 को रेडिकल फॉर्म में चेंज कर लें। 3 का स्क्वायर रूट और बाहर 3 और नीचे जो 2 है वो सेम ही आ जाएगा। तो ये इसका सलूशन होगा। अब मैं इसका लास्ट पार्ट है वो करूँगा। ऊपर 8 और नीचे -27, क्योंकि 8/27 साथ माइनस है और जो रेडिकल साइन है उसके बाहर है हमारे पास 3। तो इसको भी हम सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने पहले क्वेश्चंस किए हैं। तो ये हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 4। तो पहले हम इसको 8 ऊपर 27 नीचे और बाहर लगा लेंगे 1/3। 8 का अगर आप एलसीएम लेंगे ना तो वो बन जाएगी 2 की पावर 3। 27 का अगर एलसीएम लिया जाए तो वो 3 की पावर 3 बन जाएगा। बाहर 1/3। अब क्या करेंगे, 2 की पावर 3 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 1/3 से और नीचे भी 3 की पावर 3 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 1/3 के साथ। तो ये देखें ये दोनों 3 कैंसिल हो गया आपस में। तो -2/3 ये इसका हमारे पास आंसर आ गया। तो जी स्टूडेंट, इसी क्वेश्चन के साथ हमारी जो 2.3 है वो कंप्लीट होती है। तो इसकी आप खूब अच्छी से प्रैक्टिस करनी है और मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है। तो जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।